देखो जियोग्राफी क्या है, सबसे लास्ट वाला पोर्शन है। सबसे पहले क्या आएगा, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजी मतलब खगोल, एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल, मतलब ग्रहों की स्थिति। खगोल मतलब ग्रहों की स्थिति, जो पढ़ेंगे ना पृथ्वी बुध शुक्र ऐसा सब है ना, मार्स वीनस सब पढ़ेंगे। तो एस्ट्रोनॉमी सबसे पहले आएगा, मतलब खगोल विज्ञान। उसके बाद जियोलॉजी, जियोलॉजी मतलब भूगर्भ, भूगर्भ शास्त्र। भूगर्भ शास्त्र हो गया। उसके बाद टोपोग्राफी, उसके बाद जियोग्राफी। ये हो गया। तो अपन क्या पढ़ेंगे, जियोग्राफी। भूगोल, ज्योग्राफी का हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, भूगर्भ मतलब क्या हुआ, धरती के अंदर जो लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे वो भूगर्भ। गर्भ मतलब अंदर रहेगा, भू मतलब जमीन के अंदर। तो जितना कुछ पढ़ेंगे ना, लावा सावा जहाँ से वो सब होता है, तो सब अंदर की बात जो पढ़ेंगे जियोलॉजी में पढ़ेंगे। अब देखो जियोग्राफी, भूगोल। अब कई सारे वैज्ञानिक बोलेंगे धरती गोल है, कब खोजा गया था, कब पता चला था, 200 साल पहले, 150 साल पहले ये पता चला था। लेकिन ज्योग्राफी का जो हिंदी है वो तो सीधे ही भूगोल है। मतलब जब से हिंदी में हम बोल रहे हैं, संस्कृत में बोलते होंगे पहले, तो हम तब से जान रहे हैं ना कि धरती गोल है। इसका हिंदी ही भूगोल है। मतलब भू मतलब अर्थ, धरती, गोल मतलब गोल। अब इसी का करोड़ों कमा लिए बहुत सारे वैज्ञानिक, धरती गोल है हमने खोज लिया। धरती गोल भी नहीं, अंडाकार है। लेकिन अंडाकार भी देखोगे, शास्त्रों से पढ़ोगे ना, रामचरितमानस में भी कई जगह धरती को अंडाकार बोला गया है। अंडाकार वर्ड यूज हुआ है धरती के लिए। तो धरती गोल है, हमने हिंदी के इस वर्ड में ही हमने जोड़ लिया इसको, भू मतलब भूगोल बोल के, कि धरती गोल है, सब कब से पता था हमको। अब देखो धरती गोल ओल का हिसाब नहीं है, धरती गोल ओल का हिसाब नहीं है। अब देखोगे अगर ये गोल हो गई धरती, गोल नहीं है ये। धरती कैसे है, जैसे हिमालय, अगर ऐसे गोल समझोगे धरती ये गोल है, तो गोल कैसे हो गई, हिमालय कहाँ जाएगा, हिमालय कहाँ जाएगा। और जितने सारे सागर है, प्रशांत, जितने सारे पर्वत हैं, है ना, अंटार्कटिका हो गया, हिमालय हो गया, और भी बड़े बड़े पर्वत है ना, नीलगिरी उलगिरी, सब इतने सारी पहाड़ियाँ हैं। उधर गारो खासी जयंतियाँ हैं। भारत की बात बता रहा हूँ, पूरे विश्व में जगह जगह पहाड़े हैं, बड़े जगह जगह समुद्र है, नदियाँ हैं। तो वो सब कहाँ जाएगा। तो ये इसको ना ऐसे बनाया गया है समझने के लिए। अब मैप तुम बनाओगे, ग्लोब बनाओगे, तो थोड़ी ऐसे खबड़ 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 करके कर दोगे, पूरा नहीं कर पाओगे ना। तो उसको तो मैन्युफैक्चरिंग में गोल रखना है, तो गोल, वो गोल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है रियल में, वो सब समझाने। अब उसमें अगर मान लो तुम ग्लोब ऐसे ऐसे बना दोगे, ऐसे 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 मान लो ऐसे गोल बना दोगे, तो यहाँ कैसे देखोगे क्या है, नहीं देख पाओगे ना। रियल में धरती ऐसी है, रियल में धरती ऐसी है। अब पहाड़ है तो ऊंचा रहेगा, ये है तो, अब समुद्र ऐसे में कहाँ रखोगे समुद्र को, पानी नहीं टपक जाएगा सारा नीचे। और पहाड़ कहाँ रखोगे, तो सब प्लेन ही प्लेन थोड़ी ना है। छत्तीसगढ़ में इतने पहाड़ हैं। तो रियल में धरती ऐसी है, ऐसी है, जहां सागर है वहां नीचे गहरा है। अब इसको क्या किया गया, इसको किया गया कि एवरेज कर लो, थोड़ा सा गहराई को उठा दो और थोड़ा सा ऊंचाई को नीचा कर दो, तो इसको कम कर दिया गया। और फिर कैसी धरती बनाई गई, ऐसे, मतलब ऐसे है ना, तो थोड़ा सा ऐसे करके कर दिया गया, ऐसे करके कर दिया गया, लगभग गोल करने की कोशिश कर दी गई। लेकिन उनके पास पूरा डेटा है ना, हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो नहीं पता, उनके पास सारा डेटा है। हेलेक लाइन क्या होता है, थर्मोलाइन क्या होता है ना। तो ये ऐसी बनाई गई धरती, धरती ऐसी हो गई। अब देखो
पहले धरती पे क्या था? आग का गोला। धरती क्या था पहले? आग का गोला। फिर क्या हुआ? धीरे 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 क्या हुआ? धीरे धीरे इसमें क्या हुआ? वर्षा हुई, टेम्परेचर कम हुआ, फिर दुनिया भर की चीजें होती गई होती गई होती गई, तो पूरा जो था ये अर्थ, ये दो ही भागों में था। एक था आपका अर्थ और ये था वाटर। ये टापू जैसा था, समझ गए? अब जो इसका नाम था ये पेंजिया नाम था। पेंजिया, जो ये धरती थी ना बीच में पानी के साथ जो टापू निकला था वो था पेंजिया, और उसके साथ ये जो समुद्र था ये पूरा, इसका नाम था पैंथालासा। पैंथालासा, ये दो ही चीज थी, समझ गए? ये दो ही चीज थी। फिर आई धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने उस पर क्या किया था, बहुत सारे वो किए, रिसर्च किए, और रिसर्च करने के बाद धरती के उस पे काम किया, और क्या पता चला? पता चला कि धरती के अंदर बहुत सारी चीजें हो रही हैं। धरती क्या है? गतिशील है। फिर 19 देखो सीजीपी से सभी अभी जस्ट लास्ट वाले में पूछा था कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया था, तो दो बार दिया गया था इसको, 1955 में और 1967 के आसपास कुछ दिया गया था। ठीक है, ये दो बार प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी गई थी, उसको थोड़ा सा बाद में समझेंगे। अब यहां क्या था, ये चीजें ऐसी हो गई। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब आई थी, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है कि मतलब धरती के अंदर प्लेटें हैं बहुत सारी, उस पर धरती टिकी हुई है। धरती के अंदर जैसे धरती ऐसे है ना, गोल है, तो सब तरफ से इसके वो होंगे ना, बीच में सेंटर होगा कि नहीं होगा? होगा ना सेंटर, तो चारों तरफ से गोल है तो ऐसे होगा ना, बीच में ये सेंटर होगा। उसके बाद लेयर्स हैं बहुत सारे। अब जो धरती का ये वाला हिस्सा है प्लेटों पे टिका हुआ है, और ये प्लेटें नीचे क्या है? लिक्विड है पूरा, बीच में इसका हिस्सा लिक्विड में है पूरा। अब वो प्लेटें उस पर बहते रहती हैं, और कितना बहती हैं? अभी भी बह रही है, अभी बह रही है। तो एक साल में कितना बहती है? एक साल में 5 सेंटीमीटर, एक साल में 5 सेंटीमीटर बहती है, जिस भी दिशा में बह रही हो ये धरती। अब देखो आगे कहानी पे आते हैं। अब हुआ क्या? हुआ कहानी ऐसा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हुई है ना। अब ये देखो, ये है ग्लोब, और ये था, ये ऐसा था, ये साइड होला था अफ्रीका, और ये देखो अभी तो कुछ तुम्हें और बातें बताते हैं। अभी तुम सीधे सीधे ग्लोब समझ लो। 3 रेखाएं जो समझती हैं, ये भी इमेजिनरी लाइन है। ये क्या हो गई? कर्क रेखा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाँ, क्या बोलेंगे कर्क रेखा को? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये मिड लाइन हो गया आपका भूमध्य रेखा। धरती को 2 भागों में विभाजित करता है ना। अब इस तरह से हो गया। सबसे ज्यादा वर्षा भी यहीं होगी, सबसे ज्यादा जैव विविधता भी यहीं पाई जाएगी, सबसे ज्यादा प्रजाति के जीव जंतु यहीं पाए जाएंगे, बड़े बड़े जंगल यहीं पे पाए जाते हैं, इसी वाले लाइन के बीच में। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं 90 डिग्री पे। जल्दी से क्या हो जाता है, जहाँ यहाँ का लिक्विड पानी है वो वाप बन के ऊपर जाता है,
ऊपर जाने के साथ क्या होता है, ऊपर जाने के साथ यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं उससे रुकता है और फिर वो सीधे सीधे कन्वर्ट होकर नीचे पानी बन के गिरता है, तो इसकी वजह से यहाँ वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा है। और जहाँ जहाँ ऊपर चलते जाओगे वनस्पतियाँ कम होती जाएंगी। इधर जहाँ बर्फीला जगह है वहाँ पे बिल्कुल कम है, यहाँ आओगे तो बिल्कुल कम है। तो ये भी क्वेश्चन करता है कि वनस्पतियों की ज़्यादा विविधता, डायवर्सिटी कहाँ मिलेगी, तो यहाँ पे मिलेगी, भूमध्य रेखा पे। ठीक है, अब देखो भारत क्या हुआ, भारत था यहाँ पे इस प्लेट का हिस्सा था, ये था अफ्रीका। अब यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, प्लेटें जुड़ी हुई थी, लेकिन प्लेटें टूटना शुरू हुई अंदर की एक्टिविटी से। अंदर ये रखा हुआ है, अब यहाँ से कुछ होगा, ये टूटेगा ना, ये टूटा ज्वालामुखी के, वॉल्केनो की वजह से। वॉल्केनो जब हुआ तो ये प्लेटें टूट गई और यहाँ से ज्वालामुखी निकला, वॉल्केनो, समझ गए, वॉल्केनो निकला, यहाँ से ज्वालामुखी निकला। तो ज्वालामुखी जब भी निकलेगा तो मिट्टी को जला देगा, जलाएगा, मिट्टी को जलाएगा। तो क्या हुआ कि यहाँ से प्लेट टूट गई, ये ऐसे शेप में था, ऐसे शेप में। अब यहाँ से मिट्टी टूटी और यहाँ से ये प्लेट टूटी और यहाँ से वॉल्केनो निकला। अब निकला तो क्या होगा कि मिट्टी तो जलाएगा, नीचे का जितना भी चीज निकालेगा वो बहुत हाई टेम्परेचर रहेगा, जला के काला कर देगा। तो कोई भी चीज जब यहाँ से अनारदाना जलाए हो ना, तो उसका काला काला जो पार्टिकल है किधर साइड गिरता है, बीच में नहीं गिरता, किधर गिरेगा, इधर गिरेगा ना। तो यहाँ पे सारी चीजें इधर गिरी, मलबा सारा इधर गिरा, मलबा सारा इधर गिरा और ये प्लेट टूट गई। ये प्लेट टूट गई और इस एरिया को क्या बोलते हैं, नीचे वाले एरिया को क्या बोलते थे, गोंडवाना लैंड। छत्तीसगढ़ में मिलता है कि नहीं मिलता है, हाँ, गोंडवाना लैंड हो गया। अब नीचे वाला हिस्सा टूटा, फिर इसमें गति उत्पन्न होती है, ये वाली जगह पे गति उत्पन्न होती है। धरती के अंदर की बात बता रहा हूं, समझ रहे हो। जो इंडिया है, इंडिया यहां से ये टूटा, पूरा क्या था, पानी था, बीच में टापू था, तो टूटा तो बहेगा ना, ये प्लेट बहते जाएगी, समुद्र में मान लो बहते चली गई, धीरे धीरे बह रही है। इतना मोटे में समझ लो कि समुद्र में मान लो बह रही है, ऐसा समझ लो। अब बहते बहते कहां पे आ गई, यहां पे आई गई। धीरे धीरे ना, अब एक साल में कितना बह रही है, 5 सेंटीमीटर बह रही है। सोचो कितना साल लगा होगा, धीरे धीरे जब बहेगी तो 5 सेंटीमीटर एक साल में, अब कितने अरब साल लग गए होंगे। अब ये वाला हिस्सा तो गोंडवाना लैंड है और ये वाला हिस्सा जो था ये क्या है, ये वाला हिस्सा लॉरेशिया, ये वाला है गोंडवाना लैंड, ये वाला है लॉरेशिया। गोंडवाना लैंड निकल के बहता है और बहते बहते यहां जाता है, ये पूरा समुद्र है। और ये वाला एरिया जो है ये क्या है, टेथिस सागर, टेथिस सागर। अब यहां पे पूर्ववर्ती नदियां रहती हैं, किस वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में। प्रश्न पूछता है पूर्ववर्ती नदियां कौन सी होती हैं, तो सिंधु नदी क्या है, पूर्ववर्ती नदियां। ब्रह्मपुत्र क्या है, पूर्ववर्ती नदियां। मतलब इस लैंड के बनने से के पहले से बन रही हो। पूर्ववर्ती नदियां वो होती है जो अपने रास्ते को कभी परिवर्तित नहीं करी। पर्वत जब खड़ा हो रहा तो जो वहां पे पहाड़ी है, वो पहाड़ी से पहले की नदियां वो होती है पूर्ववर्ती नदियां, एंशिएंट रिवर। समझ गए। तो वहां जब पर्वत खड़ा हुआ तो नदियों को रास्ता नहीं बदला, पर्वत कैसे खड़े हो गए, फिर पर्वत ऐसे खड़े हो गए और ऐसे खड़े हो गए, नदियां यहीं से बह रही हैं अभी भी। ये होती है पूर्ववर्ती नदी। तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलुज क्या हो गई, पूर्ववर्ती नदियां हो गई। लिख लेना, भूल मत जाया करो लिखने, कहानी में इतना डूब जाते हो। हाँ?
हाँ, हिमालय नदी है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ये तीनों पूर्ववर्ती नदियां हैं। मिटा देता हूँ, भोजपुर ज़्यादा हो गया। ठीक है, सफाई से करते हैं अब काम। अब कहाँ से अफ्रीका से निकल चुके थे तुम, और अफ्रीका से निकलने के साथ कहाँ पहुँच चुके थे?